आखिर शहद की मक्खियों ने रस को मीठा कैसे किया है? तो आइए इस बात का जवाब लेने के लिए भी दरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे हाजिर होते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दसो अनवरो अतहर के अंदर ये सवाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शहद की मक्खियां रस को मीठा कैसे करती हैं? क्योंकि अल्लाह ने हुक्म फरमाया है ना, तुम्हें जब भी किसी बात की हाजत हो तो दरे मुस्तफ़ा पे हाजिर होना है। आइए महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दसो अनवर में हाजिर होकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप ही इरशाद फरमाएं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी और मीठी मीठी हदीस पाक सामने आती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक वादी के अंदर अपने असहाब के साथ जलवा फिगन थे और अचानक क्या देखा कि शहद की चंद मक्खियां आती हैं। हुजूर की बारगाह अनवरो अक़दस में हाजिर होकर वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह आपने खाना तनावुल करना है, आपके असहाब ने खाना खाना है। या रसूल अल्लाह आज शर्फ़े दावत हमें अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगी, या रसूल अल्लाह आप अपने किसी सहाबी को हमारे साथ भेजें, फुला पहाड़ी के दामन के अंदर हमारा छत्ता लगा हुआ है, वो वहां पर आए और हमारे छत्ते से शहद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भेजा। हजरत अली जाते हैं, मौला कायनात जाते हैं, उन शहद की मक्खियों के साथ गए, वहां से शहद लेकर आते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तनावुल फरमाया, सहाबा इकराम ने भी तनावुल किया। बाद अभी खाना खा रहे थे कि शहद की मक्खियां फिर से हाजिर होती हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम के गोशे मुबारक के करीब उनकी भिन भिनाहट सहाबा इकराम सुनने लगे। वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में गोया के कुछ बात कर रही हों, जो वो वहां से चली गई। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में प्यारे प्यारे सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये शहद की मक्खियां आपसे कोई बात कर रही थी? तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और आप जानते हैं जब मेरे आका मुस्कुराते हैं तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हमने इन मक्खियों से पूछा था कि मक्खियों ये तो बताओ कि तुम कड़वे फलों पे जाती हो, फीके फलों पे जाती हो, तुर्श फलों पे जाती हो, लेकिन ये तुम्हारा रस जो है ये मीठा कैसे होता है? ये शहद में मिठास कैसे आती है? ये शहद बनता कैसे है? तो वो मक्खियां कह रही थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात दरअसल ये है, जब हम अपने घर से चलती हैं, अपने छत्ते से निकलती हैं, तो हमारे छत्ते के अंदर एक मलका मक्खी है जो छत्ते में ही रहती है और हमें वहां से भेजती भी है, आते हुए रिसीव भी करती है और जाते हुए हमें तलकीन करती है कि तुम जा रही हो, जाते हुए भी महबूब की जात पे दुरूद सलाम पढ़ना है, आते हुए भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम पढ़ना है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं हर शय का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो यकीनन इन मक्खियों के रसूल भी मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं और उम्मती का हक ये बनता है वो उठते बैठते चलते फिरते महबूब की ज़ात अक़दस पे दरूद सलाम पढ़ता रहे। वो मक्खियां भी दरूद सलाम पढ़ती हैं। उन मक्खियों की मलिका कहती है, आते हुए भी दरूद पढ़ना है, जाते हुए भी दरूद सलाम पढ़ना है, आते हुए भी दरूद सलाम पढ़ना है। वो दरूद सलाम की बरकत है या रसूल अल्लाह कि हमारे मुंह के अंदर कड़वा रस भी मीठा हो जाता है, तुर्श रस भी मीठा हो जाता है, फीका रस भी मीठा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, ये किसी और चीज की बरकत नहीं, ये फकत आप पे दरूद सलाम पढ़ने की बरकत है। और अजीजान मोहतरम, आपने देखा होगा अक्सर शहद की मक्खियां जहां पर रहती हैं, छत्ते के नीचे मक्खियां कटी हुई मिलती हैं। फिर वो मक्खी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, बात दरअसल ये है कि जब हम छत्ते में आती हैं, मलका मक्खी हमारे मुंह को सूंघती है, जिसके मुंह से दरूदो सलाम की खुशबू ना आए वो उसका सर कलम करके जमीन पे फेंक देती है। मैंने कहा कुर्बान जाऊं उस मक्खी के इश्क मुस्तफ़ा पे। वो मक्खी भी आशिक रसूल है, वो मक्खी भी इश्क मुस्तफ़ा का दर्स दे रही है, वो मक्खी गैरत ईमानी का दर्स दे रही है कि यारो, अरे कोई मक्खी
भी दरूदो सलाम की मुनकिर हो, मैं उसे भी अपने घर में दाखिल नहीं होने देती। अशरफुल मखलूकात को तो आला दर्जे का ईमान रखना चाहिए, आला दर्जे का आशिक रसूल होना चाहिए। जब वो मक्खी की गैरत ये है कि वो दरूदो सलाम ना पढ़ने वाली मक्खी को घर में दाखिल नहीं होने देती, तो फिर हमारा ईमानी तकाजा क्या होना चाहिए? हमें भी चाहिए कि हम भी दरूदो सलाम के इनकार करने वाले से इज्तिनाब भी करें। अगर उसे तबलीग कर सकते हो तबलीग जरूर करें, लेकिन कहीं पे किसी ऐसे शख्स की तबलीग का शिकार ना हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह दरूदो सलाम पढ़ने वाले हैं, दरूदो सलाम पढ़ते रहेंगे, अपने जाहिर को भी मीठा करते रहेंगे, अपने बातिन को भी मीठा करते रहेंगे।